हाँ, देखिए ये निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह से पेपर आउट हुआ, लेकिन हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार, इन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से इस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जाँच के बाद होगी। पुलिस और सीबीआई दोनों एजेंसीज़ इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं और उसके बाद जो दोषी व्यक्ति हैं उनको निश्चित रूप से इसमें दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है। ये एक जो शिक्षा माफ़िया हैं, उनके द्वारा किया गया ये क्राइम है और इस क्राइम को रोकना सरकार के अलावा हम सब की भी ज़िम्मेदारी है, जो लोग भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वो छात्र भी ज़िम्मेदार हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न पत्रों को खरीदते हैं या वो अभिभावक भी ज़िम्मेदार हैं, जो इस प्रकार से चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, वो परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें। तो ये पूरी तरह से एक सामाजिक समस्या का रूप इसने धारण कर लिया है। आज के समय में मैं छात्रों से ये कहूँगा कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है हम सभी के लिए। तो छात्र व्यवस्था के ऊपर वो अपना पूरा विश्वास रखें, सरकार के ऊपर वो अपना पूरा विश्वास रखें और जब भी सरकार के द्वारा नई तिथियों की घोषणा की जाएगी, तो वो उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। वो इधर-उधर की गतिविधियों में अपना समय ना नष्ट करें या किसी भी प्रकार की असामाजिक या इस प्रकार की कोई किसी भी गतिविधियों में अपना ध्यान न दें, क्योंकि उनको दोबारा परीक्षा देनी है और ये आवश्यक है कि वो पूरी तैयारी के साथ फिर से मैदान में उतरें और अपनी परीक्षा को बहुत मन से, बिना विचलित हुए, पूरे विश्वास के साथ और पूरी आशा के साथ परीक्षा को दें और उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का प्रयास करें। मैं छात्रों का जो कष्ट है उसको समझता हूँ कि उन्होंने एक बार परीक्षा दी और उनको लगा कि हाँ, अब ये जो उनका काम था, ये स्टेप पूरा हो गया, अब उनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से कहीं उनकी चिंता या अभिभावकों की चिंता भी अवश्य होगी। लेकिन इसमें जो शिक्षा माफिया की जो भूमिका है, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ही दोषपूर्ण है और इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है, वो कार्रवाई करेगी और गंभीरता से कार्रवाई इसके ऊपर करेगी। मैं छात्रों से फिर कहूँगा कि वो व्यवस्था के ऊपर और सरकार के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखें और निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर के इस समस्या का हल निकाल लेंगे और भविष्य में हम इस समस्या से मुक्त हो सकें।